हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब आपका समय बहुत ही कम है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए, ठीक है। और ये जो चैनल है, इस पर मैट्रिक इंटर दोनों की क्वेश्चन बनाई जाती है, दोनों की पेपर बनाए जाते हैं। और अच्छे से देखिए और पढ़ाई करिए। तो आज हम लेके आए हैं क्लास जो 12 है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्री है, जिसका नाम है एन एपिटफ। एन एपिटफ। आपको बता दें कि एपिटफ मतलब होता है समाधि लेख। मतलब जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद जब उसके बगल में कुछ पत्थर लगा के उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, उसे हम समाधि लेख बोलते हैं। तो ये एपिटफ को लिखा है वाल्टर डिला मेयर ने। और आपको यदि नहीं याद हो रहा होगा तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो वाल्टर डिला मेयर थे, वो इनको ये जो एक लेडी के बारे में कहानी है, उनको बहुत ही खूबसूरत थी, उनको प्रपोज करने के लिए गए थे। तो वो क्या हुआ कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं की थी। तो क्या हुआ कि मरने के बाद ये उनकी समाधि पर बैठकर ढेला मार रहे थे, ठीक है। वाल्टर डीला मेयर से याद कर सकते हैं कि वाल्टर ढेला मारे, ठीक है। ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, आप जिस तरह से भी याद करिए। चलिए समझते हैं। चैप्टर का नाम है एन एपिटफ, और थोड़ा हम लेखक की जीवनी के बारे में सुन लेते हैं। तो देखिए किताब में क्या लिखा है। बुक में लिखा हुआ है कि वाल्टर डिला मेयर 1873-1956। वाल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 में और 1956 में मृत्यु हुआ था। लिख रहा है कि जन्म इनका इंग्लैंड के चार्लटन के केंट नामक गांव में हुआ था। ये आगे लिख रहा है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। लिख रहा है इसमें कि ये जब 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। और आपको बता दें कि वाल्टर डिला मेयर जब 4 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। और पिता की मृत्यु होने के बाद इनकी जो फैमिली थी वो इंग्लैंड से लंदन में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। कहने का मतलब ये है, ये जो है वाल्टर डिला मेयर, वो बच्चों के लिए बहुत अधिक कहानियाँ लिखा करते थे और मानव समाज के लिए भी कहानी लिखा करते थे। इन्होंने बहुत ही फेमस 2 कलेक्शन किए हैं, जिसमें से पहला है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा है पीकॉक पाई। इन्होंने 2 चीज़ लिखा है, बहुत चीज़ लिखा है, लेकिन इस चैप्टर में 2 दिया है। पहला है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा है पीकॉक पाई। आगे लिखा हुआ है कि he shows his genius by evening friends interest makes aware in human condition of modern life। इन्होंने आधुनिक जीवन के बारे में, आधुनिक समाज के बारे में बहुत ही रचना किए, जिसके वजह से ये बहुत ही फेमस हुए। आगे लिखा हुआ है कि जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन में द्वितीय देगा। क्वीन एलिजाबेथ जो द्वितीय थी, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार 1953 में दिया था। यानी कि ये जो वाल्टर डिला मेयर हैं, वो 83 वर्ष की उम्र में, 83 वर्ष की उम्र में मरे थे। और इनको जो ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार था वो 80 वर्ष की उम्र में, मतलब 80 वर्ष की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था। तो ये इनका परिचय था। इनका परिचय तो हमने पढ़ लिया। चलिए थोड़ा सा जो इन्होंने कविता लिखा है पढ़ते हैं। कविता बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपको समझ में आए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके मैट्रिक और जो 12 क्लास है उसके भी इंटर लेवल की जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। और वीडियो भी बहुत अच्छी बनाई जाएंगी, इसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो कविता है बहुत ही छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग। कविता में लिखा हुआ है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइक टू स्टीप एंड हर्ट वाची। सुनिए, ये जो वाल्टर डिला मेयर हैं, वो उस लड़की के मरने के बाद एक कविता लिखे हैं, और उसी पर कविता लिखे उसके समाधि के पास बैठकर ये लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ हेयर इज लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लिख रहे हैं कि यहाँ यहाँ उस कब्र में, कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, औरत लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाची, जिसके दिल स्वभाव सारे चंचल थे, जो कि पूरी तरह से चंचल स्वभाव की थी। उसको किसी के बंधन में बंधने नहीं आता था, बिल्कुल चंचल स्वभाव की थी, बिल्कुल सरल स्वभाव की थी। लिख रहा है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और आपको पता होना चाहिए कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो चाहे जैसा भी हो, हमको बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसका जो नेटा बह रहा है ना, वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो चाहे जैसा भी हो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्यार करने के बाद इंसान जैसा भी हो अच्छा लगता है। तो यही चैप्टर में ये बता रहे हैं, और वो सुंदर थी भी। ये वाल्टर डिला मेयर उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत
लेडी लेटी हुई है, जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव की, सरल हृदय की थी, सरल स्वभाव की थी। और हमको ऐसा लगता है, कवि बोल रहे हैं वाल्टर डिलामेयर, कि हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसके जैसा खूबसूरत मैंने आज तक लिखा है। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश में अब उसके जैसा कोई भी खूबसूरत नहीं थी। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेज, लेकिन आगे लिख रहे हैं कि जो सुंदरता होता है वो कभी भी टिकता नहीं है। सुंदर देखिए, सुंदरता का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो इस लड़की को बहुत ही घमंड था, नहीं एक्सेप्ट की कवि को। वही कवि बोल रहे हैं सुंदरता के बारे में, कि जो सुंदरता होती है, जो ब्यूटी होती है, वैनिसेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, समय के साथ साथ खत्म हो जाती है। आप खुद इमेजिन करिए, क्या आप अभी जिस तरह से सुंदर दिख रहे हैं, क्या कुछ समय बाद वैसे ही दिखिएगा? क्या बुढ़ापे में आप वैसे ही रहिएगा? बिल्कुल गलत है। सुंदरता कभी भी नहीं टिकता है, इसलिए आजकल के ज़माने में सुंदरता के पीछे भागना बहुत ही मूर्खता है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहे हैं, हाउ इवर रेयर रेयर इट बी एंड वीन आई एम क्रम्बल, ये कह रहे हैं सुंदरता चाहे जितनी भी सुंदर हो, बहुत ही मतलब कि उसके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, फिर भी सुंदरता क्या होती है, धीरे धीरे समय के साथ साथ खत्म होती जाती है। लिख रहे हैं वेन आई एम क्रम्बल, क्रम्बल मतलब होता है डाई, मर जाना। ये कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, वेन आई एम क्रम्बल, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जब मैं मर जाऊंगा, इस लेडी को, इस लड़की को बहुत ही अपनी सुंदरता का घमंड था, इस लड़की को बहुत ही अपनी सुंदरता का घमंड था, जिसकी वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं की। अगर मैं मर जाऊंगा तो इस सुंदरता को कौन याद रखेगा? मैं इनसे प्रेम करता हूँ तो मैंने इनको याद रखा है, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन याद रखेगा? तो इतना ही चैप्टर था आपका। ये जो एन एपिटफ, जो समाधि लेख है जिसको वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म। और इस चैप्टर में आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हमको लगा और आपको भी लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।